पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एसएसपी राजीव मिश्रा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हत्या के पीछे अवैध संबंधों की वजह थी। मृतक की पत्नी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था, जिसके साथ मिलकर उसने अपने पति की हत्या की योजना बनाई। पत्नी ने तकिए से पति का मुंह दबाया और चाकू से सीने पर वार कर उसकी हत्या की। हत्या के बाद जब पत्नी रसोई में चाकू धोने गई तो प्रेमी को डर हुआ कि कहीं ये बात बाहर न चली जाए। इस डर से प्रेमी ने उसी चाकू से पत्नी का गला काट दिया और फिर उसके सिर पर भारी वस्तु से हमला कर उसकी भी हत्या कर दी। हत्या के बाद प्रेमी गहने और मोबाइल लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जांच के दौरान गहनों को एक सुनार के पास से बरामद किया, साथ ही 70,000 नकद भी बरामद किए गए। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपने जुर्म को कबूल किया। ये क्या मामला निकल कर सामने आया जो देखिए, पाटलिपुत्रा थाना में जो आप लोगों को पता है घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें दो बुजुर्ग थे, दंपति थे, उनका शव मिला था और उसकी सूचना हम लोगों को मिली थी। उसके बाद पुलिस जो है एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। एसपी सेंट्रल और एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर 2 और एसएचओ पाटलिपुत्रा इनके द्वारा लगातार पिछले 3 दिनों से इस कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। और एफएसएल की टीम भी, उसको भी हम बधाई देंगे एफएसएल की पूरी टीम को कि बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम लोग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और साथ ही साथ जो हमारी सीसीटीवी की टीम है, उन्होंने भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया और इन सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से इस केस का जो है सफल उद्भेदन कर लिया गया है। केस में जो अभियुक्त है अमित कुमार उर्फ टिंकू, जिनके फादर का नाम नवल किशोर शाह है, जो हिलसा नालंदा के मूल रूप से रहने वाले हैं और वर्तमान में राजीव नगर थाना क्षेत्र में अपना घर बना के रहते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने स्वयं ही तुरंत सारी घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दी। जिस घटना के बारे में जो जानकारी मिली वो ये है कि घटना के दिन सुबह 7:30 बजे जो मृतका हैं, महिला हैं, जो उन्होंने फ़ोन किया था इनको। उसके बाद ये 10:30 के आसपास जो है उनके घर पहुँचे थे। घर के नीचे पहुँचने के बाद इन्होंने फ़ोन करके ऊपर जो है बताया कि हम नीचे आ गए हैं, तो उनको ऊपर बुलाया गया। उसके बाद ये घर के अंदर गए थे। अभी तक पूछताछ के क्रम में जो बताया है इन्होंने कि इनका जो मृतक महिला है उनके साथ जो है अवैध संबंध था और उस अवैध संबंध में उसी क्रम में जो है उनके जो पति थे उन्होंने देख लिया। तो पहले जो है जो अभियुक्त है उन्होंने और महिला ने मिलकर पति को, इन्होंने जो है मुंह पर तकिया रखा था, वहाँ उसको रख दिया और उसके बाद महिला द्वारा उनके जो है सीने में एक चाकू मारा गया। उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद महिला जो है चाकू किचन में रख के साफ़ कर रही थी, तो फिर इनको डर हो गया कि इसमें हम भी फंस जाएंगे। उसके बाद इन्होंने जो चाकू से, उसी चाकू से महिला का गला काट दिया। और जो ये बता रहे हैं और एफएसएल ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे, हम लोगों ने जो घटना स्थल का भ्रमण किया था, वो चीज़ें काफ़ी मैच कर रही हैं। उसके बाद जब वो महिला गिर गई तो इसके बाद इन्होंने जो वहाँ मूसल वगैरह रखे थे उससे सर पे काफ़ी प्रहार किया। उसके बाद जो है महिला के गले, हाथ में जो है 2 कंगन थे, वो कंगन इन्होंने उतार लिए। उनके गले में, हाथ में एक अंगूठी थी, वो अंगूठी उतार लिया। जो बेडरूम था, उस बेडरूम में क्योंकि जब ये पहुँचे तो उसके पूर्व महिला स्नान वगैरह कर चुकी थी, तो उन्होंने गले की चेन उतार के रखी हुई थी। वहाँ 2 चेन रखी थी, वो चेन इन्होंने ले ली। और बगल में एक अलमारी में चांदी के कुछ कटोरियाँ थी, 1-2, वो एक पान का पत्ता और एक कैमरा रखा हुआ था, वो इन्होंने उठा लिया। और उसके बाद ये घर से बाहर निकल गए, अपनी दुकान में गए। वहाँ जो है अपार्टमेंट में जहाँ ये सामने मोटरसाइकिल खड़ी करते थे वहाँ गए और वहाँ से फिर जो है सारा सामान लेकर घर चले गए। तो ये सारा मामला इस तरह से हुआ है। इसमें अनुसंधान के क्रम में एफएसएल की टीम द्वारा जो घटना के दिन इन्होंने कपड़े पहने थे, वो कपड़े भी जब्त कर लिए गए हैं और जो सामान ले गए वो सारा सामान भी जब्त कर लिया गया है। और जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें सारे कपड़ों में मोबाइल जो ले गए थे, मोबाइल भी मृतका का ले गए थे, वो मोबाइल भी जब्त कर लिया। सारे सामानों में जो है वो ब्लड मिला है और हम लोगों ने एफएसएल ने उसको सैंपल लिया है और फर्दर हम लोग इसको मिलान के लिए जो है भेज रहे हैं। तो पूरे घटना का जो है सफल उद्भेदन कर लिया गया। इसमें जो एसपी सेंट्रल थे, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, और जो हमारी सीसीटीवी और एफएसएल की टीम थी, उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। सीसीटीवी फुटेज सब ये प्रूफ हो गया? सीसीटीवी फुटेज ही एक्चुअल में बड़ा, एक बहुत ही छोटा सा फुटेज मिला था, जिसमें इनके घर का बहुत एक टॉप कॉर्नर में एक छोटा सा फुटेज आ रहा था
और बड़े परिश्रम के बाद उसको जो सीसीटीवी की जो टीम थी उसने निकाला था। तो उसमें ये 10:30 बजे घर पे जाते हुए एक व्यक्ति कोई दिखा था 10:30 पे जाते हुए, जिससे कपड़ों के आधार पर फर्दर जो हम लोगों ने सीसीटीवी कलेक्ट किया था उससे इनकी पहचान हुई मोटरसाइकिल से। और फिर जो और एक्टिविटी थी इनकी उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया और उसके बाद शाम को रात में जो है कल रात में इनको जो है गिरफ़्तार किया गया। तो गिरफ़्तारी के तुरंत बाद ही इन्होंने सारी घटना के विषय में बता दिया और फिर घटना के बाद इन्होंने जो सामान लिया था उसको जाके एक सुनार के पास गिरवी रख दिया था। वो सामान हम लोगों ने इसके पास से जब्त किया। गिरवी रखने के बदले 1 लाख रुपए प्राप्त किए थे। उस 1 लाख रुपए में से 75,000 रुपये इन्होंने जो जहाँ इनकी दुकान है वहीं सामने एक अपार्टमेंट में एक व्यक्ति को दिया था, वो 75,000 रुपये भी हम लोगों ने जब्त कर लिए हैं। और जो सामान इन्होंने सुनार दिया था उसने एक दूसरे सुनार को दे दिया था, वो सामान भी वहाँ से हम लोगों ने जब्त कर लिया। सर बेसिक क्या करता था? नहीं, इनकी अपनी एक दुकान है और ये जो है इनकी मदद भी करते थे और बीच में क्योंकि इनके जो बच्चे आए थे उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ की थी तो 50,000 रुपये भी इनको उधार इनकी जो मृतक महिला है उनके द्वारा इनको दिया गया था। वो पैसा इनके बच्चे ने इनको दिया था। बेटे बहुत देने के इच्छुक नहीं थे ऐसा भी उन लोगों ने बताया, लेकिन तब भी जो है महिला ने अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया था, तो इनको आर्थिक रूप से भी वो मदद करती इसका थी। एज क्या है? इसका एज अभी जो पूछताछ में आया 33-34 ईयर्स है। महिला का एज? महिला का एज 60-61। कितने दिनों से शराब भाई सब? नहीं, देखिए ये तो थोड़ा इस पे हम बहुत फोकस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि घटना का मोटिव एक है, इसलिए इतना आपको बताया गया। बाकी चीज़ें 75,000 किसको दिया था ये? 50,000। 75,000 अपार्टमेंट जहाँ दुकान है वहीं सामने एक अपार्टमेंट में रहते हैं उनको दिया था, वो पैसा जब्त कर लिया गया है। ये अकेले पूरे घटना को? हाँ, ये जो अभी तक के जो अनुसंधान में, क्योंकि घटना के अंदर यही एक जीवित बचे हैं, 3 लोग जो घर में थे, तो जो मृतक पुरुष है उसकी हत्या में इनके द्वारा ये बताया गया कि इन्होंने उसका जो है जब क्योंकि वो शोर करने लगे, जब उन्होंने देखा इन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में, तो इन्होंने तकिए से जो है उनका जो है गिरा के उनको तकिए से मुंह दबा दिया था और उसके बाद महिला ने जो है चाकू से मारा है। और ये बात की पुष्टि इसलिए भी होगी, जब पुलिस पहली बार घटनास्थल पर पहुंची थी तो वहाँ भी जो है मुँह पे तकिया रखा हुआ पाया गया था। ये चीज़ हम लोगों ने नोटिस की थी और उसके बाद जो है महिला जो है किचन में गई, सिंक में रख के वो चाकू वगैरह धुल रही थी, तो पीछे से क्योंकि इन्होंने जैसा बताया कि ये डर गए, फिर इनको लगा कि पकड़ा जाएंगे, तो इन्होंने पीछे से जो है पहले गला काट दिया और उसके बाद जब महिला गिर गई, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रगल भी हुआ है, तो उसमें इनके हाथ में जो है उनके चाकू का भी निशान है और इन्होंने बताया कि जो महिला ने दाँत से काटा है उसका भी निशान है। तो हाथ में भी काफ़ी चोट है, इनको भी काफ़ी चोट है। जहाँ इन्होंने इलाज कराया उस डॉक्टर की पहचान हम लोगों ने कर ली, उनका भी बयान हम लोग ले रहे हैं।